Hello everyone, this is Mukesh Kumar and I welcome you all to the platform of BioSico। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कि बेसिकली ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, ये वर्ड जो आया ये कहाँ से आया है और ये जो टेक्निक है बेसिकली ये टेक्निक किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और बेसिकली ये जो टेक्निक है दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस टेक्निक का एप्लीकेशंस किस किस जगह पे है, किस किस फील्ड में ये हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट और वी कैन से दैट हेल्प करते हैं। कुछ बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स अमंग सोसाइटी में, जो बहुत सारे डिस्प्यूट्स रिलेटेड होते हैं, जैसे पैटर्निटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर आपका फॉरेंसिक रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको कैसे ये सॉल्व आउट करते हैं। और इसका जो नीड है बेसिकली जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका नीड क्यों पड़ा हम लोगों को, और ये जो साइंटिस्ट जो डिस्कवर किए थे ये किस आइडिया के कारण ये उनके माइंड में, माइंडसेट में ये आया कि इनको हम लोग को कुछ इनको डिस्कवर करना चाहिए, दैट इज इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो लेट्स गिव अ हेडिंग दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो सबसे पहले टर्म को समझते हैं कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो ये टेक्निक है, ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है और वी कैन से इट्स अ बेसिकली मॉलिक्यूलर टेक्निक, और वी कैन से लेबोरेटरी टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस जो होता है उसको हम लोग सस्पेक्ट के साथ जोड़ते हैं। जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो भी सस्पेक्ट होता है उसको हम लोग लिंक करते हैं इन बिटवीन द बायोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ये बेसिकली दिए थे सर एलेक जेफरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो कि 1984 में इस टेक्निक का डिस्कवर किए थे। दैट इज कौन थे? दैट इज सर एलेक जेफरी। सर एलेक जेफरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो कि ये आपका जो ये जो टेक्निक था दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, इसको डिस्कवर किए थे इन 1984। दैट इज 1984 में ये टेक्निक का डिस्कवर किया गया था सर एलेक जेफरी के द्वारा। बेसिकली इसका नीड जब पड़ा कि जब वो देखे कि आसपास के सोसाइटी में जब भी क्राइम्स वगैरह होते थे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था, जो भी आपका मेडिकल टीम होती है या फिर पुलिस वगैरह के लिए कि सस्पेक्ट को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता था। तो इनके माइंड में स्ट्राइक किया कि आखिर कोई ना कोई तो तरीका होगा जिससे हम लोग सस्पेक्ट्स को पकड़ सके कि कौन मर्डरर है या फिर कौन इस क्राइम का अंजाम दिया है। तो जैसे कि आपने मूवीज वगैरह में, बहुत सारे मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि किसी जगह पे एक मर्डर हुआ तो वहां पे दो डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल्स मिलते हैं आपके डीएनए का। तो मान लीजिए उस क्राइम सीन्स को लेकर के हम लोग को दो पर्सन पे डाउट है, लेकिन हम लोग क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे कि ये जो मर्डरर है दोनों में से कौन है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो फॉरेंसिक टीम होती है वो जो डीएनए सैंपल्स जो प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ क्राइम स्पॉट की जगह पे जो डीएनए सैंपल्स प्रेजेंट होती है उसको वो कलेक्ट करती है, और उस जो डीएनए सैंपल्स है उसको कलेक्ट किए हुए उनको कंपेयर किया जाता है दैट इज विद द जो सस्पेक्ट है उसके साथ। तो जो सस्पेक्ट के साथ वो डीएनए मैच करता है हम लोग पकड़ लेते हैं या फिर समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि वो आपका जो है वो क्राइम किया है, उस पर्सन ने क्राइम किया, तो फिर उसको हम लोग गिल्टी घोषित कर देते हैं। तो ठीक है, तो इस जगह पे इसका एप्लीकेशन है कि कोई भी आपका क्राइम स्पॉट्स पे हम लोग क्रिमिनल्स को फाइंड आउट करने के लिए इसका रोल प्ले करते यूज करते हैं। दैट इज किसका? दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एप्लीकेशंस का। सेकेंड इसका होता है कि पैटर्निटी टेस्ट को लेकर के, कि बहुत बार आपने सुना होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई बच्चे का पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है, एक पेरेंट्स बोलते हैं ये मेरा बच्चा नहीं है। एट दैट टाइम दैट पैटर्निटी डिस्प्यूट्स के समय ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बड़ा काम आता है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली एट दिस सिचुएशन क्या करता है कि जो बच्चे का जो डीएनए है और जो पेरेंट्स का जो डीएनए है दोनों को मैच कराते हैं। अगर दोनों का डीएनए मैच हो गया मतलब कि जो दोनों है पेरेंट्स, जो बच्चा है उस पेरेंट्स से बिलोंग करता है या फिर वो बच्चा जो है उस पेरेंट्स का है। तो एट द पैटर्निटी सिचुएशन
और आपका फॉरेंसिक डिस्प्यूट्स, ये दोनों के सिचुएशन में एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट, ये जो टेक्निक है दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वी कैन से दैट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेसिकली अ laboratory technique which is used to stabilize link between biological evidence and a suspect in criminal investigation, or in other words, in other terms, we can say that it's basically a laboratory technique or molecular technique that makes a genetic makeup of a person, मतलब किसी पर्सन का जेनेटिक मेकअप को ये बताता है कि हर, क्योंकि ये जो जेनेटिक है हर पर्सन को डिफर होता है। कैसे होता है हम लोग आगे जानेंगे, और ये टेक्निक कैसे उस जो जेनेटिक मेकअप होता है एक इंडिविजुअल का, उसको यूज करके ये टू इंडिविजुअल का डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन को फाइंड आउट करता है। तो हम लोग अगर इसको डिफाइन करना चाहे, और वी कैन से इसको हम लोग इलेबोरेट करना चाहे, तो वी कैन से, और वी कैन से राइट दैट इट्स बेसिकली अ लेबोरेटरी टेक्निक और मोलिकुलर टेक्निक used to stabilize biological evidence, biological evidence and a suspect of criminal। ठीक है, तो इसको हम लोग सस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और बायोलॉजिकल एविडेंस, मतलब एट क्राइम स्पॉट जो भी हम लोग को सैंपल मिला है उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो सस्पेक्ट है उस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, दोनों के सैंपल्स को मैचअप कराते हैं। दोनों का अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल, दोनों का अगर डीएनए सीक्वेंस दोनों का मैच कर जाता है, तो उस तरीके से, उस जरिए से हम लोग बता सकते हैं कि द पर्सन इज रियली कमिट अ क्राइम और नॉट। तो उस बेसिस पे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्क्रिमिनेट करता है दैट हु इज द क्रिमिनल इज जस्ट क्राइम द क्रिमिनल और क्राइम और नॉट, मतलब वो पर्सन जो है वो क्राइम किया है या फिर नहीं किया है, उस क्राइम को कमिट किया है या फिर नहीं किया है, ये बताता है आपका, दैट इज इट्स अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और वी कैन से इट्स अ जेनेटिक मेकअप ऑफ ए पर्सन। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इट्स अ जेनेटिक मेकअप ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिकली कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या। अब हम लोग समझते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया था एक वर्ड का, दैट इज ये कैसे पता करता है कि जब हर पर्सन एक जैसा है, हम आम आपके पड़ोसी, आपके जितने भी इंडिविजुअल आसपास के आप लोग के ह्यूमन बींग्स रहते हैं, सारे जब एक जैसे हैं, तो दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर दोनों में डीएनए जो है वो डिफर कैसे होता है, और उस टेक्निक को ये कैसे यूज करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन बताने के लिए, और डिफरेंसेस बताता है, कैसे बताता है, किस चीज का ये यूज करता है। तो सर जो एलेक्स जेफरी थे वो इसको समझे थे, और इसको इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह थ्रू एक टेक्निक दिया था, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंट। तो देखो ये टेक्निक मेनली बेस्ड होता है दैट इज हम लोग का जीनोम को लेकर के। तो देखो हर पर्सन में क्या होता है कि टोटल मान लो एक इंडिविजुअल है, उसका 100% जीनोम है। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल है उसका 100% जीनोम है, उसमें जो होता है 99% जो जीनोम होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। दैट इज 99.9% जो जीनोम होता है ये सेम होता है सारे इंडिविजुअल में, दैट इज वी कैन से सेम इन ऑल इंडिविजुअल, मतलब सारे इंडिविजुअल में ये सेम होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज बल्क डीएनए, बल्क डीएनए। ठीक है, और जो बाकी बचा दैट इज 0.1% जो कि डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन, 0.1% जो कि डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है,
तो अगर एक इंडिविजुअल के, एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो जैसे अगर हम खुद को ले तो मेरा टोटल 100% जीनोम है, जिसमें 99.9% जो जीनोम होता है वो सारे में सेम होता है। अगर मेरे में जो जीनोम है उसका जो 99.9% जो हिस्सा है वो मेरे बगल वाले का भी सेम होगा, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सारे का सेम होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज बल्क डीएनए। और जो डिफरेंसेस आता है दैट इज 0.1% जो बच गया आपका रेस्ट, उसको वो होता है डिफर होता है, दैट इज और इंडिविजुअल के बिटवीन सारे इंडिविजुअल में वो डिफर होंगे। अगर मेरा अलग है तो सामने वाला का डिफर होगा, उसका डिफर होगा, तो मतलब दैट इज की 99.9% जो डीएनए होता है वो सेम होता है सारे ह्यूमन बींग्स में, और 0.1% जो होता है वो डिफर होता है पर्सन टू पर्सन में। तो इस तरह का जो डीएनए होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सैटेलाइट डीएनए, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, तो इसी सैटेलाइट डीएनए का एप्लीकेशन जो है उसको कॉन्सेप्ट को यूज करता है दैट इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो ये 99.9% तो सेम होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म में, या मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में, सारे ह्यूमन बींग्स में, तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिफरेंसेस नहीं बता सकते ह्यूमंस में। तो लेकिन जो 0.1% जो डिफर होता है पर्सन टू पर्सन में, इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। इसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि वो इंडिविजुअल और बाकी इंडिविजुअल को एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस हम लोग बता सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सैटेलाइट डीएनए, जो 0.1% डिफर होता है पर्सन टू पर्सन। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है, क्या आप समझते हैं दैट इज सैटेलाइट डीएनए होता है क्या? तो सैटेलाइट डीएनए बेसिकली क्या होता है कि ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है, मतलब इट्स बेसिकली अ पैटर्न ऑफ न्यूक्लिक एसिड that occurs in multiple copies throughout the genome, or we can say DNA fragments that are present in multiple copies in the genome। मतलब ये एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है, क्या होता है दैट इज रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। तो ये सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? ये सैटेलाइट डीएनए बेसिकली एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है, मतलब कहने का मतलब है कि एक पैटर्न ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो कि आपका हर कुछ टाइम के, हर कुछ मतलब डिस्टेंस के बाद वो खुद को रिपीट करेगा ऑल ओवर द जीनोम। जैसे कि एक सीक्वेंस है, अगर न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस ले लिए सपोज AGCT, तो ये जो AGCT है ये बार बार रिपोर्ट करेगा अपना होल जीनोम में। सपोज ये आपका होल एक जीनोम है, ठीक है, तो ये AGCT जो न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस है, ये खुद को अगर यहाँ पे एक बार रिपीट किया तो सेम सीक्वेंस आपका कुछ देर बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद यहाँ पे भी होगा, कुछ डिस्टेंस के बाद यहाँ पे भी होगा, कुछ डिस्टेंस के बाद फिर यहाँ पे भी होगा। तो ये क्या करता है? खुद को रिपीट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। सो वी कैन से दैट इट्स बेसिकली अ पैटर्न। ये तो पैटर्न नहीं है, पैटर्न ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये एक पैटर्न है न्यूक्लिक एसिड का। इज बेसिकली अ पैटर्न ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट ऑकर्स इन मल्टीपल कॉपीज थ्रू आउट द जीनोम, और वी कैन से इट्स बेसिकली अ डीएनए फ्रेगमेंट दैट आर प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज इन द जीनोम। ठीक है, तो ये है आपका सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए और थोड़ा डिटेल में देखें तो ये सैटेलाइट डीएनए बेसिकली टू टाइप का होता है, दैट इज वन इज मिनी सैटेलाइट एंड सेकेंड इज दैट इज माइक्रो सैटेलाइट। सैटेलाइट डीएनए दो तरह का होता है, एक मिनी सैटेलाइट, एक होता है आपका माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, मिनी नाम से पता चल रहा है कि स्मॉल इन साइज होगा, दैट इज मिनी। तो मिनी सैटेलाइट क्या होता है कि इसको हम लोग यूज करते हैं एज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बेसिकली वीएनटीआरस के फॉर्म में। वीएनटीआरस क्या होता है? वीएनटीआरस आर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये क्या होता है? एक टाइप का सीक्वेंस होता है जो कि खुद को रिपीट करता है बार बार थ्रू आउट द जीनोम। तो ये वीएनटीआर क्या होता है? दैट इज मिनी सैटेलाइट में वीएनटीआर क्या होता है? दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो वीएनटीआर बेसिकली ये होता है आपका
रेडियो लेवल्ड प्रोब होता है। ये क्या होता है? दैट इज रेडियो लेवल्ड प्रोब। तो ये वीएनटीआर क्या होता है? वीएनटीआर सबसे स्टार्टिंग से देखते हैं सैटेलाइट डीएनए, जो कि डिफर होता है हर पर्सन टू पर्सन, जो कि 0.1% होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? बेसिकली एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, डीएनए सीक्वेंस, जो कि एक पैटर्न ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि आपका मल्टीपल कॉपीज में होता है, जो कि आपके थ्रू आउट द जीनोम खुद को रिपीट करता है। अब ये सैटेलाइट डीएनए दो तरह का होता है, दैट इज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। ये जो मिनी सैटेलाइट होता है, ये इसको यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ वीएनटीआर। वीएनटीआर क्या होता है? दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये बेसिकली रेडियो लेवल प्रोब होता है। अब समझते हैं कि ये प्रोब क्या होता है। तो ये प्रोब जो होता है बेसिकली ये 100 to 1000 नंबर का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। 100 टू प्रोब प्रोब क्या होता है? दैट इज ये 100 to 1000 प्रोब। ये प्रोब क्या होता है? ये 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो प्रोब क्या है? बेसिकली 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है, जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो हम लोग का जो सस्पेक्ट जिस जगह पे सस्पेक्ट मिला है उसका डीएनए के साथ, मतलब क्राइम स्पॉट के साथ, जो क्राइम स्पॉट पे जो डीएनए सैंपल मिला है उसका डीएनए, और ये जो प्रोब है जो कि हम लोग जो पर्सन जो होता है उसका जो डीएनए है उसको हम लोग क्या करते हैं कि रेडियो लेवली उसको रेडियो लेवल्ड करते हैं, और वो जाके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ मैच कर जाता है। तो ये होता है प्रोब, जो कि 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसी प्रोब का यूज करते हैं, दैट इज वीएनटीआर। वीएनटीआर को दैट इज वेरियल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स को एज अ प्रोब यूज करते हैं, जो कि रेडियो लेवल्ड प्रोब होता है। ये क्या है? दैट इज रेडियो लेवल्ड प्रोब। तो ये रेडियो लेवल प्रोब होता है, जैसे एजीसीटी ये क्या है? सैटेलाइट डीएनए है, जो कि एक छोटा सा सीक्वेंस है जो खुद को रिपीट करेगा ऑल ओवर द जीनोम। दैट इज वी कैन से दैट वन टाइप ऑफ सीक्वेंस दैट रिपीट्स अगेन एंड अगेन इन थ्रू आउट द जीनोम। तो ये था आपका दैट इज सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो एक बार इसको समराइज करते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है टेक्निक है, ये मॉलिक्यूलर और लेबोरेटरी टेक्निक होता है, जिसका यूज करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल एविडेंस एंड सस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बीच रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए। इस जो मैथ टेक्निक है इसको सर एलेक्स जेफरी ने दिए थे 1984 में, और इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ ए पर्सन, मतलब ये हर पर्सन में अलग अलग होता है। सो वी कैन से दैट इट्स बेसिकली अ जेनेटिक मेकअप ऑफ ए पर्सन। अब हम लोग देखें कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये किस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके ये ऑर्गेनाइज होता है, इसको हम लोग देखें। तो जैसे हर पर्सन में 100% जीनोम होता है, इसमें 99.9% जो जीनोम होता है वो सारे इंडिविजुअल में सेम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क डीएनए। लेकिन 0.1% जो रेस्ट बच गया डीएनए वो पर्सन टू पर्सन डिफर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सैटेलाइट डीएनए, जो कि एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है जो खुद को रिपीट करता है इन मल्टीपल कॉपीज थ्रू आउट द जीनोम। अब ये सैटेलाइट डीएनए दो तरह का होता है, दैट इज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में भी हम लोग मिनी सैटेलाइट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मिनी सैटेलाइट में किसको यूज करते हैं? दैट इज वीएनटीआर। वीएनटीआर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये बेसिकली क्या है? रेडियो लेवल्ड प्रोब होता है, जो कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा उसके साथ ये पेयर अप करेगा। फिर हम लोग इसका फर्दर ऑटो रेडियोग्राफी करके इसको आइडेंटिफाई करते हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है इसका स्टेप्स क्या है, कैसे होता है।
अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स विच मेनली इन्वॉल्व इन द डीएनए प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक। तो जेफरी डेवलप टेक्निक, मतलब ये सर एलेक जेफरी ने दिए थे। तो ये बेसिकली एक टेक्निक का डेवलप किए जिसमें हम लोग अभी तक क्या देखे कि एक सर ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में अभी तक हम लोग देखे कि ये जो टेक्निक है बेसिकली सर एलेक जेफरी ने डेवलप किए थे, जिसमें कि वो क्या कर रहे थे, सैटेलाइट डीएनए का यूज कर रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं वीएनटीआर एज अ प्रोब, जो कि शो करता है हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब यूज कर रहे थे, जो कि शो करता है हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि ये बेसिकली अलाउ करता है वेरिएशन इन डीएनए ऑफ सिबलिंग एंड ट्विंस विथ मेक डिफरेंस। मतलब कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है एज अ प्रोब कैसे काम करता है और ये हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कैसे शो करता है। तो ये क्या करता है बेसिकली जो सिबलिंग्स होते हैं या फिर ट्विंस होते हैं उन दोनों के बीच ये डिफरेंसेस को शो करता है, और वी कैन से अंडरस्टैंड करवाता है कि इन जो बिटवीन द जो ट्विंस पहला बात है कि ये जो क्या करता है कि ये बेसिकली डिफरेंसेस बताता है कि जो ट्विंस है या फिर आपका जो कि सिबलिंग्स है, भाई बहन या फिर जुड़वा बच्चे हैं, सिबलिंग्स, उन दोनों के बीच डिफरेंसेस को ये बताता है, दैट इज मेक्स डिफरेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली ट्विंस एंड सिबलिंग्स के बीच डिफरेंसेस बताता है, दैट इज हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है कौन, दैट इज सैटेलाइट डीएनए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एज अ जो वीएनटीआर होता है उसको एज अ प्रोब यूज करते हैं इन द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक। क्यों? क्योंकि ये हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब है कि ये जो सिबलिंग्स और ट्विंस होता है उसके बीच में जो दोनों के बीच जो वेरिएशंस होता है उसको ये बताता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक है इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, जिसके करने के लिए जो टेक्निक है इसको प्रैक्टिकल में करने के लिए किसके कौन कौन से स्टेप्स से हम लोग को गुजरना पड़ता है या फिर कौन कौन से स्टेप्स को हम लोग को कैरी आउट करना पड़ता है, इस सारे को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है कि डीएनए को आइसोलेट करना पड़ता है, दैट इज आइसोलेटिंग द डीएनए। मतलब जो भी सैंपल है उससे हम लोग को डीएनए आइसोलेट करना होगा, डीएनए को हम लोग आइसोलेट करेंगे। फिर वो जो डीएनए आइसोलेटिंग किए उस डीएनए को फिर हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ डाइजेशन कराएंगे, डाइजेशन विथ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। दो तरह का एंजाइम होता है बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है कि ये बेसिकली एक एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया द्वारा रिलीज किया जाता है, या फिर एक बैक्टीरिया होता है जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है या फिर स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पे कट करता है। मतलब कि क्लिप्स डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस और बेस पेयर्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक बेसिस या फिर स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ये कट करता है। अगर एग्जांपल का तौर पे लें तो अगर एग्जांपल सपोज कीजिए एक दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं, जैसे कि कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे एग्जांपल हो गया बाम H1, इको R1, ये सारे क्या ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये जो एंजाइम है ये डीएनए को कट करते हैं एट स्पेसिफिक पोजीशन एट स्पेसिफिक बेस पेयर बेस सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस या फिर स्पेसिफिक सीक्वेंस पे डीएनए को ये कट करता है। ठीक है, तो जैसा इको R1 किस पे कट करता है, दैट इज आपका G8ATC। सपोज ये डीएनए का सीक्वेंस है तो ये कहाँ कट करता है,
गार्ड्स। ठीक है, तो अगर कोई भी जीनोम में एग्जांपल के तौर पे ले, अगर इको R1 है, इसको अगर हम लोग, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसको अगर हम लोग डीएनए के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये क्या करेगा, डीएनए में जिस भी जगह ये होल जीनोम, सपोज ये होल जीनोम है, तो होल जीनोम में जिस भी जगह ये सिचुएशन सीक्वेंस प्रेजेंट होगा वहां पे जाकर ये कट कर देगा डीएनए को टू पार्ट में। तो इसी तरह करके हम लोग डाइजेशन कराते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला स्टेप में जाते हैं। सबसे पहले आइसोलेटिंग करेंगे डीएनए का, जो भी सैंपल है उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से कट कराएंगे। फिर ये जो कट हो जाएगा उसके बाद ये जो डीएनए है उसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये बेसिकली एक टेक्निक है, मॉलिक्यूलर टेक्निक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको सेपरेट करते हैं, दैट इज सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम लोग एक इंडिविजुअल अलग से वीडियो में देखेंगे, बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो अभी आप ओवरव्यू एक समझ लेते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि ऐसे एक मशीन टाइप होता है जिसमें कि एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है और एक तरफ आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक है, तो जिस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है वहां पे आपके वेल्स रहते हैं ऐसे, जिसपे डीएनए सैंपल्स को लोड किया जाता है, और इस जगह पे आपका बफर रहेगा, इस जगह पे भी आपका बफर रहेगा। तो जो डीएनए सैंपल है उसको हम लोग लोड किस तरफ करेंगे, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि जो डीएनए का जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब नेगेटिवली चार्ज डीएनए को हम लोग लोड करेंगे तो वो किस तरफ मूव करेगा, दैट इज डीएनए नेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। तो अगर डीएनए को हम लोग इस वेल्स पे लोड करेंगे तो ये डीएनए मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो ऐसे करके मूव करेगा। और जैसे जैसे ये मूव होगा इस साइज बाय साइज अकॉर्डिंग टू ये आपका अरेंज होते जाएगा प्लेट में। ठीक है, इस तरह करके हम लोग सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला स्टेप है दैट इज ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉटिंग में एक बेसिकली मेथड होता है ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन टू अ कैरियर। मतलब कि जो डीएनए या आरएनए होता है, डीएनए आरएनए या प्रोटीन कह लो, उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली इट्स अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डीएनए आरएनए प्रोटीन टू अ कैरियर। ट्रांसफरिंग डीएनए आरएनए और वी कैन से प्रोटीन टू अ कैरियर। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किए, सेकंड पॉइंट डाइजेशन किए उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, थर्ड उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम लोग क्या किए, सेपरेट किए, और फोर्थ उसको फिर हम लोग ब्लॉटिंग किए, दैट इज ट्रांसफर किए डीएनए को किस पे, दैट इज कैरियर पे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जैसे ब्लॉटिंग हो जाएगा हम लोग इसको करते हैं हाइब्रिडाइजिंग। इसको क्या करेंगे, दैट इज हाइब्रिडाइजिंग। हाइब्रिडाइजिंग बेसिकली क्या होता है इसमें कि जो भी फ्रेगमेंट होता है उसको हम लोग वीएनटी या उसके प्रोब जो लेवल हाईली रेडियो लेवल्ड या फिर फ्लोरेसेंट लेवल जो प्रोब लिए थे, दैट इज वीएनटी और प्रोब, उसके साथ इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज कराते हैं। किसके साथ, जो भी यहाँ पे जो जेल के एक्वरेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो भी हम लोग को डीएनए मिला उसको फिर हम लोग हाइब्रिडाइज कराएंगे किसके साथ, जो सैटेलाइट डीएनए है दैट इज वीएनटीआर प्रोब, जो कि एक रेडियो लेवल प्रोब है, उसके साथ इसको हम लोग हाइब्रिडाइज कराएंगे। दैट इज किसके साथ, वीएनटीआर प्रोब प्रोब के साथ हाइब्रिड कराएंगे। जैसे हाइब्रिडाइजिंग हो जाएगा अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, तो ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, बेसिकली ऑटो रेडियोग्राफी एक फोटोग्राफिक मेथड होता है जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसको डिटेक्ट करने का। तो ये क्या है, ये फोटोग्राफिक मेथड होता है टू डिटेक्ट
रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसको डिटेक्ट करने का एक मेथड होता है, ठीक है। फिर उसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे, फिर हम लोग का जो एजर जो हम लोग को क्या बोलते हैं जो भी फ्रेगमेंट मिलेगा उसको फिर एनालाइज करेंगे किसके थ्रू, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये जो उसको करने के लिए, मोलिकुलर टेक्निक को करने के लिए हम लोग को लगभग 6 स्टेप से, मेजर स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो फर्स्ट वन स्टेप दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब जो भी डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए है, उसको हम लोग सैंपल से आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट कराएंगे, दैट इज उसको कट करवाएंगे। उसके बाद जैसे ही कट हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बाद, उसको फिर हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट करेंगे, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर देता है। फिर जैसे डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट हो जाएगा, उसको फिर हम लोग ब्लॉटिंग करेंगे, मतलब कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो भी फ्रेगमेंट्स मिले उसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाल के उसको हम लोग फिर अदर मेम्ब्रेन में, दैट इज नाइट्रोसेलुलोज वगैरह मेम्ब्रेन में उसको ट्रांसफर करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉटिंग, दैट इज बेसिकली अ ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन टू अ कैरियर। जैसे ब्लॉटिंग टेक्निक होगा उसके बाद हम लोग उसको हाइब्रिडाइजिंग कराएंगे किसके साथ, दैट इज वीएनटीआर प्रोब के साथ, जो कि एक सैटेलाइट डीएनए है। तो वो फिर क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे दोनों एक दूसरे के साथ मैचअप कर जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए पहला जो एगरस जेल से हम लोग को जो सीक्वेंस मिला वो ATCG है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, तो जो भी वीएनटीआर प्रोब होगा, अगर वीएनटीआर प्रोब में TAGC सीक्वेंस होगा तो ये जाके क्या करेगा, इस पे जाके मैचअप कर जाएगा, तो ये TAGC, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कर देगा, और इसको फिर हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी, जो कि एक फोटोग्राफिक मेथड है, उसको थ्रू उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये था आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक का स्टेप्स। अब बात करेंगे हम लोग कि इसका एप्लीकेशंस किस किस जगह है। तो इसका एप्लीकेशन जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, इसका एप्लीकेशन मेनली पैटर्निटी डिस्प्यूट्स के समय ये काम आते हैं, और सेकंड चीज ये फॉरेंसिक में काम आते हैं। तो पहला इसका एप्लीकेशन कहाँ है, दैट इज इन फील्ड ऑफ फॉरेंसिक एंड पैटर्निटी। एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला पैटर्निटी और यू कैन से फॉरेंसिक, मतलब कोई भी क्रिमिनल जजमेंट के लिए रोल प्ले करता है, और चाइल्ड वगैरह किसका है, किस पेरेंट्स का है, उस पेरेंट से बिलोंग करता है कि नहीं, उस तरह के डिस्प्यूट्स को भी ये खत्म करता है, दैट इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन, मतलब ये डाइवर्सिटी को बताता है कि एक पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर जो एरिया है या फिर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, उसमें उस जीन का कितना बार आपका उसका जीन का फ्रीक्वेंसी और कितना बार ऑकर हो रहा है, उस चीज को भी ये दैट इज बताता है, दैट इज वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन, जो कि एक डाइवर्सिटी को शो करता है। दैट इज अगर डाइवर्सिटी पता करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। थर्ड दैट इज कोई भी इवोल्यूशन होता है हम लोग का एनवायरनमेंट में, हम लोग का सराउंडिंग में, उसको भी हम लोग इसके थ्रू बता सकते हैं, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीन मेनली तीन एप्लीकेशंस, द फर्स्ट वन इज दैट इज पैटर्निंग एंड फोरेंसिक, सेकंड इज दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन, एंड थर्ड इज दैट इज अ रोल ऑफ दिस चेंज इन इवोल्यूशन, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये था आपका दैट इज जेनेटिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सारे एप्लीकेशन स्टेप्स, मेजर स्टेप्स, सैटेलाइट डीएनए, सारी चीजों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।